दरअसल बंगाल में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का दौर लगातार जारी है। पिछले हफ्ते यानी 24 तारीख को जितेंद्र तिवारी हमारे ही शो पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आए थे और वादा करके गए थे कि मैं बीजेपी नहीं जा रहा हूं। हालांकि उन्होंने एक हफ्ते के मुख्यमंत्री बंगाल में तय भी कर दिए थे कि अगर बीजेपी की सत्ता आ गई तो। लेकिन राजनीति तो राजनीति है, जहां एक और दल बदलने का दौर जारी है, जितेंद्र तिवारी ने भी पलटी मार ली। देखिए एक खास रिपोर्ट। मंच पर भीड़ में जगह बनाकर बीजेपी का झंडा फहराने की कोशिश कर रहे ये ममता की पार्टी टीएमसी के विधायक जितेंद्र तिवारी हैं। जितेंद्र तिवारी के साथ आसनसोल नगर निगम के 3 पार्षद भी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। बंगाल चुनाव से ठीक 23 दिन पहले बीजेपी ने ये बड़ा झटका ममता बनर्जी को दिया है। हमारे पार्टी में अलग अलग पार्टी से लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं। ये पहले भी हो चुका है, आगे भी शायद और भी होंगे थोड़े बहुत जो टाइम है। लेकिन हर नेता जो ममता दीदी को छोड़ के आई हैं, वो छोड़ के आए हैं, उनका एक ही लाइन जो है वो कॉमन है। वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो फिराद हकीम जी ने कहा है कि एक पोस्ट बाकी सब लम पोस्ट, तो किसी को काम करने का मौका नहीं दिया जाता है। वैसे जितेंद्र तिवारी ने बीजेपी का अंगोछा कल ही हुगली की रैली में गले में डाल लिया था और तेवर भी ममता के खिलाफ दिखाए। आखिरकार भगवा रंग आप पर चढ़ ही गया है ना। देखिए, भगवा रंग तो बचपन से ही हम लोग पहनते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और इसको भगवा रंग से घृणा कभी भी नहीं थी मन में। राजनीतिक पार्टी की कुछ लाइन होती हैं, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेरी व्यक्तिगत जिंदगी में मुझे अच्छी लगती है, वो वहाँ कहना संभव नहीं था, यहाँ मैं वो कह पा रहा हूँ। अब देखिए 10 दिन पहले कैसे यही जितेंद्र तिवारी कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में ममता की जीत की बात कह रहे थे। यहाँ बर्दवान से कोलकाता जाएंगे और फिर आपको याद आएगा यहाँ से जाते समय कि बीजेपी सही पार्टी है, और फिर लौट कर आएंगे, कहेंगे नहीं, लौट के हम वापस घर आए, व्हाटएवर। देखिए, यू टर्न था कि क्या था? मैं कहता हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मेरी अपनी पार्टी में कुछ इश्यूज थे, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत उत्साहित थे। लालटेन लेकर घूमते रहते हैं, कौन तृणमूल कांग्रेस का कब मेरे साथ आएगा और उसको हम लोग नेता बनाएंगे। आप क्यों निकल पड़े थे? आप अपनी समस्या घर में सलटाने की जगह कलकत्ता निकल लिए। देखिए, मैं कहता हूं कि इतना बड़ा इशू है आज बंगाल का, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण मत बनाइए कि मेरे पर चर्चा हो। अब जितेंद्र तिवारी के बयान बदल गए हैं, तेवर बदल गए हैं, गले का अंगोछा बदल गया है, पार्टी बदल गई है, तो टीएमसी समर्थकों ने विरोध में खूब हंगामा शुरू कर दिया। जिस आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी रहे, वहां उनका ऐसे पुतला फूंका गया। टीएमसी समर्थकों ने जितेंद्र तिवारी के दफ्तर की सफाई की और कहा बीजेपी के वजह से कर रही है शुद्धिकरण। टीएमसी कितना भी हो हल्ला करे, लेकिन अब तक ममता के करीब 20 विधायक और 1 सांसद पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। राजनीति में परिवारवाद भी बड़ी दिलचस्प चीज होता है। बंगाल में भी पति पत्नी और वो जारी हो गया है। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार क्या हो रहा है। दरअसल शोभन चटर्जी तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, तो अब उनकी धर्मपत्नी तृणमूल कांग्रेस से उम्मीदवार बनने को तैयार हैं। रत्ना चटर्जी ने ये तक कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो अपने पति को हरा दूंगी और दीदी को जिता दूंगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में है पति शोभन चटर्जी, और टीएमसी में है शोभन चटर्जी की पत्नी रत्ना चटर्जी। अब दोनों बंगाल में एक सीट पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ भी सकते हैं, लेकिन इस लड़ाई में सिर्फ पति पत्नी और चुनाव नहीं, बल्कि पति पत्नी और वो का त्रिकोण भी है, और वो यहाँ है वैशाखी बनर्जी। और ये हम नहीं,
शोभन चटर्जी की पत्नी रत्ना कह रही है। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है फैमिली लाइफ में। मेरा 2 लड़का है, मैं हूँ। हम लोगों को छोड़ के कोई कारण नहीं है, बिना कारण में वो चले गए। जैसे लिव इन कर रहा है, जैसे खुल्ला रास्ते पे घूर रहा है। अब आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। कोलकाता के मेयर रहे शोभन चटर्जी 2 बार टीएमसी के टिकट पर दक्षिण 24 परगना के बेहाला पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे। इस दौरान उनका नाम कोलकाता की प्रोफेसर वैशाखी बैनर्जी से जोड़ा गया। रिश्ता ऐसा बढ़ा कि शोभन चटर्जी अपनी पत्नी रत्ना को छोड़कर वैशाखी के साथ ही रहने लगे। इसके आगे वो टीएमसी छोड़ी, सियासत से दूर रहे और फिर बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन शोभन की पत्नी रत्ना टीएमसी के साथ ही रही। और अब शोभन चटर्जी अपनी मित्र वैशाखी के साथ बंगाल में चुनाव का प्रचार खूब कर रहे हैं। इसलिए पत्नी रत्ना कह रही है कि टीएमसी से पति के खिलाफ टिकट मिला तो उन्हें हराऊंगी। पत्नी का दावा है कि वैशाखी बनर्जी के साथ रिश्ते ने शोभन की लोकप्रियता खत्म कर दी है। पॉपुलैरिटी में कोई फर्क पड़ा है शोभन चटर्जी का? ये फर्क नहीं, पूरा खत्म हो गए। उस दिन 131 में जो घटना घटी है, वो इधर का आदमी लोग, वो बीजेपी बोल रहा है तृणमूल कर्मी खाली नहीं है, पूरा वार्ड का जो नागरिक है वो जाके शोभन चटर्जी को पूछना चाहते हैं, आप 4 साल कहाँ थे? कैंडिडेट बनाया जाता है बीजेपी की तरफ से, तो क्या आप जीतने के लिए तैयार हैं? अगर करेंगे तो मैं ये 100% नहीं 1000% आप लोगों को बोलती हूँ, मैं जीतेंगी। क्योंकि आदमी, बंगाल का आदमी लोग का एक अलग सेंटीमेंट है। वो जो काम कर रहा है ना, खुल्ला जो कर रहा है, लिव इन कर रहा है, वो एक पड़ोस थी जिसका हस्बैंड है, एक लड़की है, सब लोगों को छोड़ के और एक हस्बैंड के साथ डिवोर्स नहीं हुआ, दोनों का ही डिवोर्स नहीं है, जैसे लिव इन कर रहा है, जैसे खुल्ला रास्ते पे घूर रहा है, जैसे रोड शो कर रहा है नया मैरिड हस्बैंड वाइफ की तरह, ये बंगाल का आदमी लोग नहीं ले सकते। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कि बेहाला पूर्व सीट से बीजेपी शोभन चटर्जी को टिकट देगी या नहीं, लेकिन शोभन वैशाखी के साथ मिलकर यहाँ चुनाव प्रचार जमकर कर रहे हैं। प्रचार में शोभन चटर्जी कोलकाता जोन में ऑब्जर्वर की भूमिका में है, तो वही वैशाखी बैनर्जी को कन्वेनर की जिम्मेदारी मिली है। हालांकि बीजेपी और टीएमसी में पति पत्नी का झगड़े की यही पहली कहानी नहीं है। इससे पहले बांकुरा से बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान टीएमसी में शामिल हुई तो परिवार में झगड़ा तलाक की नोटिस तक पहुंच गया था। कहते हैं कि सियासत में कोई किसी का हमेशा दुश्मन या दोस्त नहीं रहता, लेकिन फिलहाल तो कुछ नेताओं के परिवारों में ये चुनाव सियासी दीवार जरूर खड़ा कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।